Hello students, today we will study हिंदी लैंग चैप्टर 3। ये चैप्टर का नाम है संधि। संधि को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग, मतलब जोड़ना। परिभाषा है, संधि शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या मेल। ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों का जुड़ना या उनका मेल होना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। देखिए नीचे एग्जाम्पल, पुस्तक धन आलय। तो जैसे देखिए पुस्तक धन आलय, तो इन दो शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द बनाया गया पुस्तकालय। तो ये क्या कहलाएगा? इसमें कहेंगे कि ये संधि हो गया, मतलब ये शब्द दोनों की संधि हो गई और नया शब्द क्या बन गया? पुस्तकालय बन गया। दूसरा है रमा धन ईश, तो रमा और ईश जुड़ के क्या बन गया? रमेश। ठीक है, विद्या धन आलय, तो विद्या धन आलय में क्या बन गया? नया शब्द विद्यालय। ठीक है, उपयुक्त शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल हुआ। देखिए पहले शब्द, ये पहला शब्द था ना, उसका अंतिम वर्ण क्या था? का। ठीक है, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण, जो दूसरा शब्द था क्या था? आलय। आलय का पहला वर्ण क्या था? आवड़ा आ। ठीक है, तो क्या हुआ? का आवड़ा आ में मेल हो गया, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, दोनों का क्या हो गया? मेल हो गया। तो का मेल आवड़ा आ से हो गया और क्या बन गया? आवड़ा आ बन गया। देखो यहाँ पर क्या बन गया? कावड़ा का, मतलब का क्या था? अभी अकेला था ना, सिंगल था, और का में बड़ा आ की मात्रा लग गई, तो क्या हो गया? कावड़ा का। तो इन दोनों का क्या हो गया? मेल हो गया और क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। तो इसी के मेल के कारण क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुआ और नया शब्द बना पुस्तकालय। ठीक है, वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ये जो देखें, वर्णों का मेल हुआ और एक विकार उत्पन्न हुआ, जिससे ठीक है नया शब्द बना, तो ये विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अर्थात दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। विकार या परिवर्तन एक ही चीज होती है, तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होने लगता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के भेद देखें, 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि देखेंगे जिसमें दो स्वरों का मेल हो, वो स्वर संधि। ठीक है, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखें देव धन आलय, देवालय। तो देखें देव धन आलय में क्या होगा? देव का वा और आलय का आवड़ा आ। तो देखिए वा में किसकी मात्रा रहेगी? वा में छोटा आ छुपा हुआ रहेगा, छोटा आ की मात्रा कहलाएगी। ठीक है, तो छोटा आ का मेल किससे हो रहा है? बड़ा आ से हो रहा है। छोटा आ का मेल बड़ा आ से हो रहा है, तो छोटा आ का मेल बड़ा आ का होने से क्या बन जा रहा है? बड़ा आ बन जा रहा है। तो देखें इसमें जो वा था, ठीक है, वा का क्या हो गया? वा बड़ा वा हो गया यहाँ आगे जाके। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देवालय। फिर दूसरा देखें पर धन उपकार। पर धन उपकार का क्या हो गया? रा में देखें, रा में क्या छुपा हुआ है? छोटा आ छुपा हुआ है। और यहाँ देखें ऊ, उपकार का ऊ ले लेंगे, ऊ। तो आ में जब छोटा ऊ का मेल होगा, दोनों ये जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो छोटा आ का क्या हो जाएगा? ओ। छोटा आ और ऊ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो जो रा था, रा का क्या हो जाएगा? ओ जुड़ जाएगा इसमें। तो देखने पर धन उपकार का क्या हो जाएगा? फिर परोपकार हो जाएगा। रवि धन इंद्र, रविंद्र में क्या हो जाएगा? वा में क्या की मात्रा लगी? छोटी ई की। और फिर यहाँ भी इंद्र का क्या है? ई है। तो ई जब ई से मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। तो यहाँ पे जो वा का क्या हो गया? छोटी ई लगाता है इसमें, तो क्या लग जाएगा? बड़ी ई लग जाएगा, तो रविंद्र हो जाएगा। ठीक है, स्वर के भेद देखे 5 होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि देखेंगे जब हश्व या दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः हस्व या दीर्घ, मतलब हस्व स्वर और दीर्घ स्वर आ ई ऊ के बाद आ ई ऊ आ जाए, तो दोनों के मेल से दीर्घ बन जाता है, मतलब इनका बड़ा वाला बन जाता है। मतलब छोटा आ का क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, छोटी ई का बड़ी, छोटा ऊ का बड़ा ऊ। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है? छोटा आ, बड़ा, छोटी ई और छोटा ऊ का क्या हो जाता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। देखिए एग्जाम्पल से पहला देखेंगे, छोटा आ और छोटा आ के मेल से क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो देखें सूर्य धन अस्त, क्या बन जाएगा? सूर्यास्त। ठीक है,
सूर्य में देखें क्या है, आ छुपा हुआ है और इसमें आ है, तो आ और आ के मेल से बड़ा आ बन गया और क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। चर धन अचर, इसमें भी देखें रा में आ छुपा हुआ है तो छोटा आ और इसमें भी छोटा आ, तो छोटा आ और छोटा आ के मेल से बड़ा आ बनेगा तो हो जाएगा चराचर। पर धन अधीन, पर धन अधीन से क्या हो जाएगा, पराधीन। यहाँ देखो बड़ा की मात्रा बड़ा आ जाएगा तो हो जाएगा पराधीन। भाव धन अर्थ, भावार्थ। दीप धन अवली, तो दीप धन अवली का क्या हो जाएगा, दीपावली। मत धन अनुसार, मत धन अनुसार का क्या हो जाएगा, मतानुसार। दूसरा देखें छोटा आ और बड़ा आ का मेल होने से भी क्या बनता है, बड़ा आ बन जाता है। देखें यहाँ पे हिम, माँ में क्या है, छोटा आ है, और आलय, आलय का क्या है, आ बड़ा आ, तो छोटा आ और बड़ा आ के मेल से क्या बन जाएगा, बड़ा आ। तो हिम धन आलय का क्या हो जाएगा, हिमालय। ऐसे ही भोजन धनालय का क्या हो जाएगा, भोजनालय। परम धन आत्मा का क्या हो जाएगा, परमात्मा। ठीक है, देव धनालय, देवालय। सा धन आकार, ठीक है, सा में क्या छुपा हुआ है, छोटा, और यहाँ पे आकार का क्या होगा, बड़ा। दोनों मिलके क्या बनेंगे, बड़ा आ बनेंगे, तो सा बड़ा सा हो जाएगा, तो साकार। नील धन आकाश, नीलाकाश। क्लियर। नेक्स्ट है छोटी ई और छोटी, छोटी और छोटी ई के मेल से क्या बनेगा, बड़ी ई। तो देखिए रवि धन इंद्र, क्या बन जाएगा, रविंद्र। इसमें देखें छोटी ई की मात्रा है और इसमें भी छोटी ई है, तो छोटी ई क्या मिलकर क्या बनाएगी, बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ देखें वा में बड़ी की मात्रा लग जाएगी। जैसे कि रवि, रवि धन इंद्र, रविंद्र हो गया। ऐसे कवि धन इंद्र, कविंद्र। मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र। हरिधन इच्छा, हरिच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट देखें छोटी ई और बड़ी ई अगर आ जाए तो उसमें भी क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है। जैसे देखिए हरि धन ईश, तो इसमें देखिए छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे क्या है, बड़ी ई बड़ी ई, ईश का क्या है, बड़ी ई। तो छोटी ई का योग किससे हो रहा है, बड़ी ई से हो रहा है, तो भी क्या बन रहा है, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी इसमें। गिरिधन ईश, गिरीश। रविधन ईश, रवीश। मुनिधन ईश्वर, क्या हो जाएगा, मुनीश्वर। नेक्स्ट देखें बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई, पहले बड़ी ई आ जाए और फिर छोटी ई आ जाए तब भी क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। तो देखिए लक्ष्मी धन इच्छा, जिसमें बड़ी ई है और यहाँ पे देखिए छोटी ई है, तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई, तो आ जाएगा लक्ष्मी इच्छा, तो माँ में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। सती धन ईश, क्या आ जाएगा, सतीश। महीधन इंद्र, महेंद्र। सचिधन इंद्र, सचिंद्र। ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट बड़ी और बड़ी, बड़ी बड़ी मिलके क्या बनेगा, इसमें भी बड़ी ई बनेगा। तो देखें रजनी और धन ईश, तो देखो रजनी में नाम है बड़ी की, नी लगा हुआ है, तो बड़ी ई की है और बड़ी ई लिखा भी हुआ है, दोनों का योग होगा तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। तो नाम में किसकी मात्रा आ जाएगी, बड़ी ई की, तो हो जाएगा रजनीश। सती धन ईश, सतीश। नदी धन ईश, नदीश। और नारी धन ईश, नारीश। नेक्स्ट देखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ में क्या आ जाएगा, जब इन दोनों का मेल होगा तो बड़ा ऊ आएगा। देखिए सामने छोटा ऊ की सू और ऊ क्या है, छोटा ऊ। ठीक है, तो इसमें देखें छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उक्ति, उक्ति कहलाएगा बड़ा ऊ, तो इसमें क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। सामने बड़ा ऊ की सू और कामे छोटी की होता सूक्ति। ठीक है, साधु धन ऊर्जा, इसमें देखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ का योग होके साधुर्जा हो जाएगा। सिंधु धर्म उर्मी, तो यह जाएगा सिंधुर्मी। और लघुधन उत्तर, लघुत्तर। ठीक है, बड़ाऊ और बड़ाऊ के मेल से क्या होगा, बड़ाऊ बनेगा। वधूधन ऊर्जा, क्या बन जाएगा, वधूर्जा। भूधन ऊष्मा, क्या बन जाएगा, भूष्मा, मतलब बड़ाऊ की मात्रा आ जाएगी। भूधन ऊर्ध्व, भूर्ध्व। और भूधन ऊर्जा, भूर्जा। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि में क्या आएगा, छोटा बड़ा के सामने अगर छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ या रिर स्वर आ जाए तो संधि करते समय इनके स्थान पर क्रमशः ए और अर आ जाता है। ठीक है, जब यहाँ आ और ई का मेल होता है तो ए आता है, आ और बड़ी ई का मेल होता है तो एड़ी का आता है। बड़ा आ और छोटी ई का मेल होता तो ए आता, और छोटा आ और छोटा ऊ का मेल होता तो ओ आ जाता है, और छोटा आ और बड़ा ऊ का मेल होने से ओ आ जाता है। नेक्स्ट बड़ा आ और ऊ का मेल ओ आ जाएगा, और बड़ा आ और बड़ा ऊ का मेल करने से औ आता है। आ और रिर के मेल से अर बनता है, और बड़ा आ और रिर के मेल से भी अर बनता है। तो देखेंगे इसके एग्जाम्पल, छोटा छोटी से ए बनेगा तो नर धन इंद्र, क्या बन जाएगा, नरेंद्र। ठीक है, क्योंकि इसमें ई है और इसमें छोटा आ है तो क्या बनेगा, ए, ये तो एक ही मात्रा आ जाएगी रा में, तो बन जाएगा नरेंद्र। भारत धन इंदु, भारतेंदु, एक ही मात्रा आ जाएगी। स्वधन इच्छा, स्वेच्छा। देव धन इंद्र, देवेंद्र। ठीक है, इसमें देखें आ बड़ी और ए, तो इसमें देखें छोटा आ और बड़ी ई, तो गण धन ईश, तो इसमें भी एक ही मात्रा आएगी तो क्या हो जाएगा, गणेश। ज्ञान धनीश्वर, ज्ञानेश्वर। परम धनीश्वर, परमेश्वर। लोक धनीश, लोकेश। बड़ा और बड़ी ई मिलके क्या बनेंगे, मात्रा किसकी आएगी, एक ही। इसमें भी देखें महाधन इंद्र, महेंद्र, एक ही मात्रा। राजा धन इंद्र, राजेंद्र। हेमाधन इंद्र, हेमेंद्र। यथाधन इष्ट, यथेष्ट। क्लियर।
छोटा और छोटा ऊ में देखें किसकी मात्रा आएगी, दोनों का मेल होके ओ की मात्रा। तो सूर्यधन उदय, तो इसमें देखें आ है और इसमें ऊ है, तो आ और ऊ का मेल होगा तो ओ आ जाएगा। तो सूर्य धनोदय का क्या हो जाएगा, सूर्योदय। लोक धन उक्ति लोकोक्ति, हित धन उपदेश हितोपदेश, वार्षिक धनोत्सव वार्षिकोत्सव। आ और ऊ की मात्रा से क्या हो जाएगा, ओ बनेगा। नवधन ऊड़ा नवोड़ा, ठीक है। सूर्यधन ऊष्मा सूर्योष्मा, सूर्यधन ऊर्जा सूर्योर्जा, समुद्र उर्मी समुद्रोर्मी, ठीक। इसमें ओ की मात्रा आ जाती है। महाधन उष्ण, देखो इसमें भी ओ की मात्रा आ जाएगी, महोष्ण हो जाएगा। महाधन उदय महोदय, महाधन उत्सव महोत्सव, गंगाधन उदक गंगोदक, इसमें भी ओ की मात्रा आएगी। बड़ा ऊ के मेल से बड़ा आ के, तो बड़ा आ और बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा, दिवाधन ऊष्मा दिवोष्मा, यमुनाधन उर्मी यमुनोर्मी, दया उर्मी दयोर्मी, और महाधन ऊर्जा महोर्जा। आ और ऋर का देखें, आ और ऋर के योग से अर बनता है। देखें देव, देव में देखें वा में क्या है, आ है, और ऋषि में क्या है, ऋर है। तो वा और ऋर के मतलब वा में आ के और ऋर के मेल से क्या बनेगा, अर बनेगा। तो ये हो जाएगा देवर्षि। इसके उच्चारण में क्या आएगा, अर उच्चारण में आएगा। तो ये देवधन ऋषि क्या बन जाएगा, देवर्षि। सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, राजधन ऋषि राजर्षि, और ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि। क्लियर। ऐसे ही बड़ा आ के मेल में जब बड़ा आ का मेल ऋ से होगा तो क्या आ जाएगा, महाधन ऋषि महर्षि, इसमें भी आर आ जाता है। वर्षाधन ऋतु वर्षर्तु, और राजाधन ऋषि राजर्षि। तीसरा है वृद्धि संधि, जब छोटा बड़ा और बड़ा का ए आई से मेल होने पर आई बनता है, और छोटा बड़ा का ओ औ से मेल होने पर औ बनता है, तो इसको वृद्धि संधि कहते हैं। देखें ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे देखेंगे छोटा आ और बड़ा आ के मेल से का मेल जब ए से होता है, एड़ी से, तो आई एनक बनता है, ठीक है। और छोटा आ और आई का मेल होता है जब आई बनता है, बड़ा आ और आई का मेल बनने से भी आई बनता है, ठीक। और छोटा आ बड़ा आ और छोटा बड़ा आ का मेल जब ओ से होता है, छोटा बड़ा आ का मेल ओ से होता है तो औ बनता है, और छोटा बड़ा आ का मेल जब औ से होता है तब भी औ बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख के समझेंगे। एक धन एक, एक का क्या हो जाएगा, आई की मात्रा आएगी, आई की दो मात्राएं आती तो आई का क्या हो जाएगा, एक कैक हो जाएगा। लोक धन एषणा लौकेषणा हो जाएगा, ठीक। जीव धन एषणा जीवैषणा हो जाएगा, धन धन एषणा धनैषणा हो जाएगा। ऐसे ही देखें बड़ा आ और ए के मेल से क्या बनेगा, आई। इसमें भी देखें बड़ा आ, सदा में बड़ा आ की मात्रा है और फिर ए, ठीक है, एक का मेल हो जाएगा तो क्या बनेगा, आई। आई की मात्रा आएगी तो दा में किसकी मात्रा आ जाएगी, आई की, तो बनेगा सदैव। तथाधन एव तथैव, रमाधन एव रमेव, और यथाधन एव यथैव, ठीक है। ऐसे ही आ और आई की मात्रा बनेगी तो मतधन एक के मतैक्य हो जाएगा, आई की मात्रा आ जाएगी। परम धनेश्वर परमेश्वर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बड़ा आ में आई का मेल होगा तो क्या बनेगा, आई। देखिए माता धनेश्वर मातेश्वर, महाधन ऐश्वर्य तो महेश्वर हो जाएगा, आई की मात्रा आ जाएगी। फिर देखिए आ का ओ से मेल होने पर औ बनता है। जल में देखें, जल में ला में क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या है, ओ। आ और ओ का मेल हुआ तो क्या बनेगा, औ की मात्रा, तो बन जाएगा जलौध। परम धन ओज परमौज, ठीक है। ऐसे ही बड़ा आ का मेल जब ओ से होगा तब भी औ बनेगा। तो बड़ा आ में क्या है, इसमें महा में हावड़ा हा लगा हुआ है, बड़ा आ की मात्रा है, और यहाँ पे देखिए ओज, ओज में ओ लिखा हुआ है। तो बड़ा आ और ओ का मेल हुआ तो क्या बन गया, औ। तो महाधन ओज क्या बन जाएगा, महोज। ऐसे ही महाधन ओजस्वी महोजस्वी, गंगा धन ओद गंगौध, यमुना धन ओद यमुनौद। ऐसे ही बड़ा आ का मेल जब बड़ा आ का मेल औ से होगा तो भी औ बनेगा। देखिए वन धन औषध वनौषध, वीर धन औदार्य वीरौदार्य। ऐसे ही बड़ा आ का औ से करेंगे तो भी औ बनेगा। महाधन औदार्य महोदार्य, और महाधन औषधि महौषधि, ठीक है। इसके सारे एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जड़ संधि। देखिए इसमें क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋ के पश्चात यदि अन्य असमान स्वर आता है, ई बड़ी ई को या बन जाता है, और एक मिनट, जा को वा बन जाता है, ठीक है, और ऋ को रा बन जाता है। देखिए इसका देखें, इसको एग्जाम्पल समझेंगे। ई और आ के मेल से क्या बनता है, या बनता है। ई और या आ के मेल से या बनता है। तो अतिधन अंत, तो देखिए इसमें क्या है, ई की मात्रा है और आ है, तो इसके मेल से क्या बन जाएगा,
या के पहले आधा शब्द आ जाता है, आधा ता बन जाता है। ठीक है, जो ता है उसका आधा वर्ण बन जाएगा, तो बन जाएगा अतिधन अंत अत्यंत, अतिधन अधिक अत्यधिक, यदिधन अपि यद्यपि, और प्रतिधन अंग प्रत्यंग। तो ठीक है, या के आगे क्या हो जाता है, छोटा मतलब आधा वर्ण आ जाता है। ठीक है, ईधन बड़ा आ तो क्या बन जाएगा, या बड़ा या। देखिए अति का अधनाचार क्या बन जाएगा, अत्याचार। ठीक है, इसमें ता क्या हो गया, आधा हो गया। इतिधन आदि इत्यादि, अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक, और परिधन आवरण पर्यावरण। क्लियर। इसमें देखें ई और उ, ई और यू का क्या बन जाता है, या में उ की यू। आभिधन उदय। ठीक है, आभिधन उदय क्या हो जाएगा, अभ्युदय। ठीक है, अतिधन उत्तम अत्युत्तम, प्रतिधनोत्तर प्रत्युत्तर, उपरिधनोक्त उपयुक्त। ई और ए से देखें एक ही मात्रा लग जाती है, प्रतिधन एक प्रत्येक, अधिधनेता अध्येता, अधिधनेषणा अध्येषणा। ठीक है, ऐसे ई और आ के मेल से क्या होगा, या बनेगा, आधा या। देवी धन अलंकार देवी अलंकार, देवी धन अपर्ण देवपर्ण। ऐसे ही बड़ी ई और बड़ा आ के मेल से या बड़ा या बनेगा, देवी धनालय देव्यालय। ठीक है, बड़ी की मात्रा है तो आधा वा आ जाएगा। सखीधन आगमन, तो यह बनेगा सख्यागमन। ऐसे ही ऊ और छोटा आ के मेल से वा बनेगा, सूदन अच्छ स्वच्छ। ठीक है, सा का क्या हो जाएगा, आधा बन जाएगा सा, सूदन अस्ति स्वस्ति। उसके बाद है ऊ और बड़ा आ, इसमें क्या बन जाएगा, बड़ा वा। सूदन आगत स्वागत, अनुधन आज्ञा अनवाज्ञा। बड़ा ऊ और बड़ा आ के मेल से क्या बनेगा, वा बड़ा वा, वधुधन आगमन वधवागमन। ठीक है, ऐसे ही आ और ए की मेल से बे बनेगा, अनुधनेषण अन्वेषण, और अनुधन एषक अन्वेषक। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट है अयादि संधि। इसमें देखेंगे ए आई ओ या औ के बाद इनसे अलग कोई अन्य स्वर आ जाए तो एक स्थान पर अय हो जाता है और एक स्थान पर आय हो जाता है। ठीक है, देखेंगे, और ओ के स्थान पर अब हो जाता है, औ के स्थान पर आब हो जाता है। जैसे कि ए और आ का मेल हुआ तो आय बन जाता है। तो जैसे चामे की चे और आ का मेल हो रहा तो आय बन जाएगा, आय का उच्चारण आएगा, तो चेदन अन चयन हो जाएगा, नेधन अन नयन, और शेधन अन शयन। ऐसे ही आई का अगर आ से मेल हुआ तो क्या बन जाएगा, आय, आय का उच्चारण होगा। तो नामे आई की नई और आ का मेल हुआ तो क्या बन जाएगा, आवड़ा आ, मतलब आय का उच्चारण होगा। तो नई धन अक क्या हो जाएगा, नायक, और गई धन अक हो जाएगा गायक। ओ का आ से हुआ तो अब आ जाता है, देखो ओ की मात्रा पा में ओ की पऊ और अन, तो क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा, अब तो हो जाएगा पवन। ठीक है, भो धन अन भवन, हो धन अन हवन। ठीक है, औ का उच्चारण, औ का जब मेल आ से होता है तो उच्चारण आता है आव, पौधन अन पावन, और पौधन अक पावक। क्लियर। इसमें देखें औ की मात्रा है तो औ का मेल किससे हुआ, छोटा आ से, तो आ गया आव। व्यंजन संधि देखेंगे, जब व्यंजनों का मेल स्वर से हो या किसी व्यंजन से हो, मतलब व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होता है तो जो परिवर्तन होते हैं उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि परिधन छेद, जगतधन ईश, तो परिधन छेद किया तो परिच्छेद हो गया, और जगतधन ईश हुआ तो जगदीश हो गया। इसमें देखें परि, रा में क्या है, ई है, और यहाँ पे छा क्या है, छा एक व्यंजन है, तो ई क्या है, एक स्वर है, और छा क्या है, एक व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन का योग हुआ तो क्या बन गया, व्यंजन संधि कहलाएगी। तो परिधन छेद परिच्छेद, जगतधन ईश, इसमें देखें ता तो क्या है, एक व्यंजन है, और बड़ी ई क्या है, एक स्वर है। तो देखें व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है तो भी क्या बन जाएगी, ये स्वर संधि कहलाएगी। तो जगतधन ईश क्या हो गया, जगदीश। इसके कुछ नियम होते हैं वो देखेंगे। वर्ण के पहले वर्ण का उसी तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जब हम छोटा बड़ा लिखते हैं ना, तो जो वर्ण होते हैं व्यंजन के, ठीक है, तो उनके जो वर्ग के पहले पहले अक्षर होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता और पा, तो उनके जो पहले वर्ण होते हैं वो तीसरे में बदल जाते हैं। तो देखिए दिक धन गज, तो इसमें देखें का किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, तो का खा गा, तो बन जाएगा दिग्गज। दिग्धन दर्शन, तो दिक का क्या हो जाएगा, का किस में बदल जाएगा, गा में, तो दिग्दर्शन हो जाएगा। इसमें देखें ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, दा, तो देखें ता किस में बदल जाएगा, दा में। और ऐसे ही वागधन ईश, तो का क्या हो जाएगा, का तीसरा वर्ण क्या होता है, का खा गा, तो का किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो हो जाएगा वागीश। ठीक है, दूसरा नियम है वर्ण का पहला वर्ण 5वें में बदल जाता है। ठीक है, जो का चा टा ता पा है वो 5वें बदल जाते हैं। ठीक है,
तो ड़ा का किस में बदल जाएगा, ड़ा में, चा इया में, टा अड़ा में, ता ना में और पा मा में बदल जाता है। तो देखें का और टा, तो टा और मा मय में जब इसका मेल होगा तो क्या हो जाएगा, टा किस में बदल जाएगा, अड़ा में, तो कणमय हो जाएगा। वाग्धनमय, तो का किस में बदल जाएगा, अड़ा में, तो वाणमय हो जाएगा इसका। अपधनमय, तो इसमें क्या हो जाएगा, पा किस में बदल जाएगा, माँ में, ठीक है, पाफा वाभा माँ, तो इसमें आ जाएगा माँ, तो हो जाएगा अमय। सतधन मार्ग सन्मार्ग, क्लियर। इसमें ता किस में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा। गा देखें, गा नियम ता संबंधी नियम, जब ता के बाद चा आ जाता है तो वो छा बन जाता है। जब ता के बाद चा आ जाएगा तो वो छा बन जाएगा और ता का चा हो जाता है। तो ता में जब छा जुड़ेगा, ठीक है, तो वो चा बन जाएगा। ता के बाद जब चा आ जाता है तो वो छा में बदल जाता है। देखो उत और छिन्न, देखो ता के बाद क्या आया, छा, तो किस में बदल जाएगा, वो चा में बदल जाएगा। तो ता की जगह क्या आ जाएगा, चा, तो हो जाएगा उच्छिन्न। उत्धन चारण, तो हो जाएगा इसका उच्चारण, क्लियर। जब ता के बाद जा आता है तो वो अथवा झा हो तो वो जा में बदल जाता है। जैसे कि ता है, ता के बाद जा लिखा हुआ है, तो ता के बाद अगर जा आता है तो वो किस में बदल जाता है, जा में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सत धन जन सज्जन हो जाएगा। उत धन झटिका, तो उज्झटिका हो जाएगा। तो अब तीसरा नियम है, ता के पश्चात टा और ठा होते हैं तो ता का टा हो जाता है। जैसे कि ता के बाद टा आ जाएगा तो ता भी किस में बदल जाएगा, टा में, तो तट्टिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब ता के पश्चात डा और ढा हो तो भी ये क्या हो जाएगा, डा में बदल जाएगा। जैसे कि ता में, ता के साथ जब डा होता है, जैसे ता के बाद क्या आ जाएगा, ता बदल जाएगा डा में, तो हो जाएगा उतधन डयन उड्डयन, ठीक है। नेक्स्ट है, जब ता के पश्चात शा हो तो ता का चा हो जाता है और शा का छा हो जाता है। देखो ता का शा कैसे हो जाएगा, ता लिखा हुआ है, उत के साथ क्या लिखा है, ता, और इसमें देखें शा है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और शा का क्या हो जाएगा, छा। तो देखो ता बदल जाएगा चा में और शा बदल जाएगा छा में, तो हो जाएगा उच्छ्वास। ता के पश्चात ला हो तो ता का ला हो जाता है। तो ता के बाद अगर ला हो, देखो ता के बाद क्या है, ला है, तो ता भी किस में बदल जाएगा, ला में, तो तत् तदन लीन तल्लीन हो जाएगा। ता के पश्चात हा हो तो ता का दा हो जाता है, ठीक है। ता के पश्चात अगर क्या हो, हा हो, तो ता किस में बदल जाएगा, दा में, तो देखो, और हा किस में बदल जाएगा, धा में, तो उत धन आहार क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और पदन हति क्या हो जाएगा, पद्धति, क्लियर। इसको थोड़ा थोड़ा बस समझते जाएंगे। माँ के संबंधी नियम देखेंगे। माँ से क्या संबंधी नियम है, माँ के पश्चात का चटा ता पा हो तो माँ के स्थान पर पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे कि समधन गति संगति, समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन तोष संतोष और समधन चय संचय, ठीक है। माँ के बाद अगर का चटा ता पा आ जाएंगे तो माँ के स्थान पर क्या बन जाता है, उनका पंचम वर्ण आ जाता है। दूसरा है, माँ के पश्चात अगर यारा लावाशा सा हा हो तो माँ का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि समधन योग, तो इसमें अनुस्वार लग जाएगा, सा पे बिंदी लग जाएगी, संयोग, समधनवाद संवाद। उसके बाद देखें छा के संबंध में नियम, जब स्वर के पश्चात छा वर्ण हो तो आधा च और छ हो जाता है। देखें स्वर के पश्चात अगर क्या हो, छा वर्ण हो, देखें नाम में छोटा की नू लगा है और ये क्या है, छा वर्ण है, तो उसका क्या हो जाता है, आधा चा और छा हो जाता है, तो ये अनुधन छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, ठीक है। रा के संबंध में नियम देखें, हस स्वर के बाद रा के आगे अगर रा हो जाए तो हस स्वर का होकर वह लोप हो जाता है। जैसे कि रा के बाद रा है तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, एक रा गायब हो जाएगा, तो ना बड़ी की नी, रा सरस नीरस हो जाएगा, ठीक है। निर्धन रव, तो क्या हो जाएगा, नीरव हो जाएगा। ऐसे ही अगला देखें, ना और का अड़ा हो जाता है। यदि रिर रा शा से परे ना हो तो उसका अड़ा हो जाता है। परिधन नाम, तो देखिए तो क्या उसका क्या हो जाएगा, परिणाम। प्राधन नाम प्रणाम, भूषण अन भूषण हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद विसर्ग संधि देखेंगे। विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं। विसर्ग संधि की देखो परिभाषा देखेंगे। विसर्ग का मेल यदि किसी स्वर या व्यंजन से हो तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक है। जब किसी विसर्ग का, ये विसर्ग कहलाते दो बिंदी, इसका अगर स्वर या व्यंजन किसी से भी हो तो ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, जो वो विसर्ग संधि कहलाता है। देखो इसमें देखो इसके उदाहरण देख लेते हैं। विसर्ग के बाद अगर शा हो गो हो, चा और छा हो तो उसका क्या हो जाता है, शा हो जाता है। तो निहिदन चल क्या बन जाएगा, निश्चल, और निहिदन ठोर क्या बन जाएगा, निष्ठुर,
ठीक है। विसर्ग के बाद यदि सा कोई भी सा हो तो वो शा में बदल जाते हैं। जैसे कि निस्संदेह का क्या हो जाएगा, निसंदेह। हरिधन चंद्र हरिश्चंद्र हो जाएगा। दुष्धन शासन दुशासन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखें, विसर्ग के पहले छोटा बड़ा हो तो भिन्न कोई स्वर हो तो बाद में हस्त कोई स्वर, और किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अलावा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे कि निधन अर्थक अथक निरर्थक हो जाएगा, निधन भय निर्भय हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही देखो और भी उदाहरण है, मनाधन जा मनोज हो जाएगा। ठीक है। इसमें ओ की मात्रा आ जाएगी। निधन मय नेजोमय हो जाएगा। ऐसे ही देखें कुछ वर्ग और में हैं, अतःधन एव अतेव, ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण। निधन रच नीरज, निधन रस नीरस। ठीक है। और इसमें देखें लास्ट, प्रातःधन काल प्रातः काल, अंतःधनपुर अंतःपुर, अंतःधन करण अंतःकरण। क्लियर। इसके बाद देखें कुछ संधि विच्छेद करने के लिए दिए गए। सूर्यास्त, सूर्यास्त का क्या हो जाएगा, सूर्यधन अस्त। मतानुसार मतधन अनुसार, सतीश का सतीधन ईश। ठीक है। इसमें छुट्टी की मात्रा आएगी, सतीधन ईश। रविंद्र क्या हो जाएगा, रविधन इंद्र। सूक्ति का सुधन उक्ति। राकेश का रागधन ईश। महोदय का महाधन उदय। एक एक का एक धन एक। ये आपके देखो जो चैप्टर में पढ़ाए गए उन्हीं में से कुछ उदाहरण भी हैं। जलोद का जलधन ओद। अत्यधिक का अतिधन अधिक। ये आपको सबको याद करके ये समझ के याद करना है। प्रत्येक का प्रतिधन एक। गायक का गायधन अक। स्वस्ति का सुधन अस्ति। शयन का शेधन अन। हवन का होधन अन। जगदीश जगतधनीश। उच्चारण उत्धन चारण। कणमय कणधन कटधनमय। उल्लेख का क्या हो जाएगा, उद्धन लेख। पद्धति का क्या हो जाएगा, पद्धन हति। ठीक है। संधि करेंगे, अतिधन अंत अत्यंत, इतिधन आदि इत्यादि, देवीधन अर्पण देवर्पण। ठीक है। इसमें संधि करके जोड़ के लिखना है। सखीधन आगमन सख्यागमन। महाधन औषधि महोषधि। परमधनोज परमोज। वर्षाधन ऋतु वर्ष ऋतु। सूर्यधन ऊष्मा सूर्योष्मा। महाधन ईश्वर महेश्वर। राजा धनेन्द्र राजेंद्र। क्लियर। फिर देखेंगे प्रश्नोत्तर। संधि किसे कहते हैं, अभी बताया वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जो परिवर्तन होते हैं वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देखें, पुस्तक धनालय क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। इसमें देखें छोटा और बड़ा का मेल होकर क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है। और रमाधन ईश रमेश, इसमें देखें बड़ा और छोटी बड़ी ई के मेल से क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ठीक है। तो एक ही मात्रा आ जाएगी इसमें। दूसरा है स्वर संधि की परिभाषा लिखिए। दो स्वरों के मेल से जो संधि बनती है, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे कि देवधनात्म आलय देवालय और परधनोपकार परोपकार। दूसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी कि विसर्ग का मेल यदि किसी स्वर या व्यंजन से हो तो उसको विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। इसके दो उदाहरण लिख देंगे, नमस्ते निर्जन चल निश्चल निष्ठुर। निर्जन रज नीरज और मनाधन जा मनोज। व्यंजन देखेंगे, व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। व्यंजन का ये व्यंजन से भी हो सकता है और स्वर से भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। इसके उदाहरण है परिधनछेद परिच्छेद। जगदीश कटधनमय कर्णमय। उद्धनहार उद्धार और पद्धन हति पद्धति। क्लियर। लेसन कंप्लीटेड। इसको सबको आप कंप्लीट कर लेना, लर्न कर लेना, अच्छे से समझ लेना। बाय।